आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दे रखी हैं, उन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट ये बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड देखते हैं क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन दो इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल को हम इक्वल कर लेते हैं। अब जैसे सपोज हम यहाँ पे x को इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x होना चाहिए। तो इसको 2x बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो हम इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो जब हम इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 पहले लिख लेंगे हम 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5y माइनस ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा 10 माइनस 4, ये हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 6/5। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। वैल्यू ऑफ y की यहाँ पे, अब इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। तो अब ये वाला 6/5 इधर ले जाएंगे 5, ये हो जाएगा माइनस का। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 25 माइनस 6 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 19/5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई थी पहले। तो यहाँ से हमारी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड। सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम इक्वल कर लेंगे, या तो x की वैल्यू को या तो y की वैल्यू को। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू को इक्वल कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो इसे 4 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। अब आगे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। अब पिछले क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव का साइन है यहाँ पे, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो इसलिए हम इनको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस करके 14, x इज इक्वल टू हो जाएगा 14/7 और x की वैल्यू आ गई हमारी 2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम यहाँ पे जो एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल जब हम इक्वल कर रहे हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि कब वो ऐड होना है, कब सब्ट्रैक्ट होना है। तो जब यहाँ पे हमको अपोजिट साइन दिखे, यहाँ पे जब अपोजिट साइन दिखे तो ऐड करते हैं, और जब सेम साइन होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा, 4y हो जाएगा 4, y इज इक्वल टू 4/4। तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 1। ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई हमारी। थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करके दे रखी हैं क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए, तो हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन 1। और ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारी इक्वेशन 2। अब इजी हो गया करना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके किसी भी एक इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 3x की वैल्यू इक्वल करेंगे 9x के इक्वल करेंगे। तो इसको 9x के इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15 बाय इज इक्वल टू 3 4 12। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 9x और ये 9x दोनों की जो आगे साइन है वो बिल्कुल सेम है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हम पहले लिख लेंगे 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और इक्वेशन 2 हम लिख लेंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 9x से 9x कैंसिल हो गया, 15 माइनस 2 साइन माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 5 अपॉन माइनस 13, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 5 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस 5/13 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। तो ये हो जाएगा आगे 3x एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 13 ये हो जाएगा 52 माइनस 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27/13। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारी आएगी 27/13 इंटू 3 9 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, x इज इक्वल टू आ गया 9/13। तो x की वैल्यू आई हमारी 9/13, ये हमारी x की वैल्यू आ गई और ये हमारी y की वैल्यू। क्वेश्चन फर्स्ट के लास्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट 4। ये हमारी क्वेश्चन 1 की इक्वेशन 2। अब यहाँ पे भी हमको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दे रखे हैं इक्वेशंस, इनको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 2 4y इज इक्वल टू -1। अब ये वाला 6 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा एलसीएम, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस y इज इक्वल टू
3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे और किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले से इक्वल है, x वेरिएबल पहले से इक्वल है, तो यहाँ पे हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों जो x हैं, दोनों इक्वेशन में जो x की वैल्यू है वो सेम साइन में है, पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि हमने साइन चेंज करना होता है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे इक्वेशन 1 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गए, ये प्लस तो प्लस हो जाएंगे। 4 + 1 5y इज इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, -15। तो y की वैल्यू आई हमारी -15/5। तो y की वैल्यू आई यहाँ से -3। ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 हम लिख लेंगे यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4 ब्रैकेट में -3 इज इक्वल टू -6, 3x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, तो x हो जाएगा हमारा 6/3। तो x की वैल्यू आई यहाँ से 2। दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मैथ्स की और वीडियोस देखने के लिए विद इजी एक्सप्लेनेशन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।